Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, now we are going to discuss about Pakistan-China relations as an all-weather strategic partnership with special reference to economic defense and development cooperation. Dear student, this is a long question and this is very interesting and very important for your board exam. इस क्वेश्चन में बहुत सी चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस एज एन ऑल विदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ऑल विदर स्ट्रेटजिक शराकतदारी का मतलब है कि हर तरह के जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ हर तरह के जो रिलेशन है, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, डिफेंस, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को एक ऑल वेदर स्ट्रेटजिक शराकतदारी के तौर पर बयान करें, खुसूसन इक्तिसादी, दफाई और तरक्याती तावन के तनाजर में। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पाकिस्तान चाइना रिलेशंस। पाकिस्तान एंड चाइना शेयर एन ऑल विदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को ऑल विदर स्ट्रेटजिक शराकतदारी कहा जाता है, यानी कि हर किस्म के ताल्लुकात पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मौजूद हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो दूसरे किस्म के और प्रोग्राम भी हो सकते हैं। रिलेशन आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट। ये ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के बारे में दुनिया में एग्जाम्पल दी जाती है। आयरन ब्रदर्स के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी है। कोऑपरेशन कवर्स इकोनॉमी, डिफेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। जैसे मैंने कहा कि ऑल विदर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मतलब है उसमें मईशत भी है, उसमें डिफेंस भी है, उसमें एनर्जी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। चाइना इस पाकिस्तान मोस्ट रिलायबल इंटरनेशनल पार्टनर, सबसे ज्यादा काबिल एतमाद हमारा दोस्त है। प्रोजेक्ट्स अंडर दिस पार्टनरशिप हैव ट्रांसफॉर्म्ड पाकिस्तान डेवलपमेंट लैंडस्केप। इन ताल्लुकात ने पाकिस्तान की तरक्की में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सी पैक। सी पैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC is a flagship project of China's Belt and Road Initiative (BRI). BRI stands for China's Belt and Road Initiative। जो CPEC जो है BRI का ही हिस्सा है। BRI का मतलब है कि चाइना डिफरेंट कंट्रीज के साथ बाय रोड कनेक्ट होने जा रहा है, जस्ट लाइक पाकिस्तान CPEC। वर्थ ओवर $62 बिलियन। देखें, ये वो एग्रीमेंट है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो तकरीबन 62 अरब डॉलर से जायद इसकी मालियत है जो चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। कवरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड इंडस्ट्री। एम्स टू बूस्ट कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इसका मकसद इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई राबता बढ़ाना है। इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई राबता जो है वो बढ़ाना है। नेक्स्ट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक रिलेशंस। इसका ये जो सी पैक है ये पाकिस्तान और चाइना का जो इकोनॉमिकली रिलेशन है उनकी बैकबोन है। स्ट्रेंथन्स पाकिस्तान रोल एज रीजनल ट्रेड कॉरिडोर। पाकिस्तान की तजारत को बढ़ाना, चाइना अपनी भी तजारत को बढ़ाएगा और जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट है वहां तक चाइना की एक्सेस हो जाएगी। जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स अंडर सी पैक। अभी सी पैक के अंडर जो है एनर्जी रिसोर्सेज वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं चाइना के साथ हमारे। address Pakistan's chronic energy shortage. Major projects include Sahiwal coal power plant, साहिवाल में चाह रहा है जी, कैरोट हाइड्रो पावर प्लांट, हब कोल पावर प्लांट। ये तीन बड़े जो हैं वो एनर्जी सोर्सेज एनर्जी प्रोजेक्ट हमारे चाइना के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा फोकस ऑन कोल, हाइड्रो पावर, विंड एंड सोलर एनर्जी। इन कोल माइनिंग में, हाइड्रो पावर्स में, विंड में एंड सोलर एनर्जी में भी चाइना हमें जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी, इम्प्रूव इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस लोड शेयरिंग। इससे क्या होगा कि हमारी
जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी और हमारी जो लोड शेडिंग है वो कम हो जाएगी। इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट जो है वो इसमें आ जाएगी। अभी ग्वादर जो है आपको पता है इसको चाइना जो है वो डेवलप कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का डेवलप कर रहा है। इससे जो है इंटरनेशनली हमारी सी पोर्ट्स की और भी बढ़ जाएगी इम्पोर्टेंस। तो ग्वादर इज़ ए डीप सी पोर्ट इन बलूचिस्तान, यानी कि ये बलूचिस्तान के अंदर गहरे पानी की जो एक जो है ये बंदरगाह है पाकिस्तान में। की प्रोजेक्ट्स इंक्लूड ग्वादर फ्री जोन, इसमें फ्री जोन बनाए जाएंगे इकोनॉमिकली जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाएगी। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहा है। पोर्ट एंड सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद और भी काफ़ी जो हैं वो हैं जिसमें पोर्ट एंड सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। एम्स टू मेक ग्वादर रीजनल ट्रेड एंड लॉजिस्टिक हब, इसका मकसद है कि ग्वादर को जो इंतहाई अहमियत का शहर बनाना और जिसको लॉजिस्टिक और रीजनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाना। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो चाइना के साथ हमारे प्रोजेक्ट हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव इंटरनल एंड क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड मेजर प्रोजेक्ट इंक्लूड लाहौर कराची मोटरवे। कराची लाहौर मोटरवे जो है वो भी पाकिस्तान चाइना के तावन से हम बना रहे हैं। हजारा मोटरवे नेक्स्ट आ जाता है जी। इसमें हजारा मोटरवे भी चाइना के तावन से हम बना रहे हैं और इसमें ML1 पेशावर कराची रेलवे लाइन ये भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा जो है जिसे हम कहते हैं कि फैसिलिटेट ट्रेड मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्ट्रेंथ लिंक बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ये भी इसी का हिस्सा है। ओके, इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट मजीद जो है इस प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिसे हम कहते हैं SCZs, promote industrialization and foreign investment. Important SCGs include रशकई इकोनॉम SCG, इसके बाद डबाजी, दबेजी भी इसे कहते हैं, इसको डबाजी भी कहा जाता है। डिफरेंट किस्म के एक्सेंट इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर चाइनीज एंड फॉरेन कंपनीज, ये इक्तिसादी जोन्स होते हैं डियर स्टूडेंट जो कि जिसमें ख़ास किस्म की सिक्योरिटी होती है, ख़ास किस्म के एरिया होता है। नो टैक्स फ्री जोन भी होता है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं दिया जाता। यहाँ पे ये किस मकसद के लिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लोग कर सकें, ख़ास तौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकें, लाइक चाइना एंड अदर कंट्रीज। प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर चाइनीज एंड फॉरेन कंपनीज, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसका मकसद ये भी होता है कि जब इंडस्ट्री लगेगी यहाँ पे इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तो लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है, हमारे मुल्क में जो पैदावार है चीज़ों की वो बढ़ती है। इसके बाद है कुराक्रम हाईवे KKH एक्सपेंशन। कुराक्रम हाईवे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मौजूद है जिसकी स्ट्रेंथ जो है ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर है। इसको एक्सपेंशन का भी मंसूबा है पाकिस्तान चाइना के दरमियान। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट चैलेंजिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, दुनिया का अजूबा भी कहा जाता है। कुराक्रम हाईवे के एक तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों को काट कर बनाई गई है, दूसरी तरफ दरिया गिलगित है और बहुत ही खतरनाक किस्म का रोड है। पाकिस्तान और चाइना इंजीनियर का जो शाहकार है और दुनिया में इसे 8वां अजूबा भी तस्लीम किया जाता है। कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना वाया खुंजराब पास, ये खुंजराब पास जो है वहां से चाइना को और पाकिस्तान को मिलाती है। खुंजराब पास वहां पे है जो कि चाइना का एक, खंजराब पास पाकिस्तान का एरिया है, उसे खंजराब पास कहते हैं। और इसके बाद सिंकियांग एक प्रोविंस है चाइना का खंजराब से आगे, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस है चाइना के अंदर, तो वो पाकिस्तान को जो है वो चाइना से मिलाता है खंजराब पास। सिंबल ऑफ पाक चाइना फ्रेंडशिप, ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये जो है पुरानी कुराक्रम हाईवे है, कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं है ये, तो ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो एक सिंबल, एक दोस्ती का सिंबल समझी जाती है। एक्सपेंडेड अंडर CPEC फॉर बेटर ट्रेड, इसके अलावा इसको CPEC तक जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट लगाए गए हैं ताकि बेहतरीन जो तजारत हो सके। इसके बाद आ जाते हैं इनहेंसिस टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। इसमें जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो है वो
टूरिज़्म को जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई है, ताकि जब टूरिज़्म बढ़ती है, सियाहत बढ़ती है, तो लोग ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, तो लोगों का इंटरेक्शन भी ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी एंड न्यूक्लियर पावर कोऑपरेशन। चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। पाकिस्तान को डिफरेंट किस्म के जो रेजोल्यूशंस होती हैं यूनाइटेड नेशन में न्यूक्लियर के हवाले से, चाइना उसमें हमें सपोर्ट भी करता है। और पाकिस्तान का चूंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो एनर्जी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है वो पीस के लिए है, तो डेफिनेटली पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को चाइना सपोर्ट करता है। मेजर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स C1 to C4। ये चश्मा जो है मियाँ वाली के नज़दीक एक पावर प्लांट है जो हमने चाइना की मदद से लगाया था। कराची न्यूक्लियर प्लांट्स, जिसे कैनोप भी कहते हैं, कैनोप 1 एंड कैनोप 3, ये कराची में हमने चाइना की मदद से बिल्ड किया है। K2 एंड K3 हेल्प मीट पाकिस्तान एनर्जी नीड्स। ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी नीड्स को, जरूरत को पूरा करता है। स्ट्रेंथन्स टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, और हमारी जो टेक्नोलॉजी की मुंतकिली है, टेक्नोलॉजी तवानाई को पूरी करता है। टेक्नोलॉजिकल जो हमारी नीड्स हैं, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। इसके बाद ये जो है एनर्जी सिक्योरिटी को देखता है। नेक्स्ट हम आते हैं डिफेंस कोलेब्रेशन। देखें, डिफेंस कोलेब्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़्यादा है इनके साथ। डिफेंस कोऑपरेशन इज ए की पिलर ऑफ रिलेशंस। दफाई तावन पाक चीन ताल्लुकात का अहम सतून है। जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ JF-17 थंडर फाइटर जेट। पूरी दुनिया जानती है जो पाकिस्तान का प्राउड है, चाइना का प्राउड है। एक फाइटर जेट हम मिलकर बना रहे हैं। कामरा में अटक के करीब, एक पाकिस्तान में अटक जो शहर है उसके साथ एक कामरा शहर है, जहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर चाइना की मदद से बना रही है। ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इसके बाद फौजी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली जो है जारी रहती है। कॉपरेशन इन नेवल वेसल्स, एयर डिफेंस सिस्टम इनहेंसेस पाकिस्तान डिफेंस कैपेबिलिटी। एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन, इनके साथ हमारा ज़रई जो है वो भी तावन जारी है। पाकिस्तान चाइना एग्रीकल्चर कॉरिडोर अंडर सी पैक फोकस ऑन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। चाइनीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में जो चाइनीज टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए ये कोलैबोरेशन जारी है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। improves agriculture productivity, enhance food security, encourages investment in agro industry. Information of technology and telecommunications, development of fiber optic cable under CPEC। CPEC के साथ जो है फाइबर ऑप्टिक केबल जो है बिछाई गई है, ताकि पाकिस्तान की इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा हो जाए, टेलीकम्युनिकेशन में जो है रेवोल्यूशन आ जाए। इम्प्रूव्स पाकिस्तान ग्लोबल डिजिटल कनेक्टिविटी। चाइनीज फर्म लाइक हवावे एंड ZTE प्ले मेजर रोल्स। आपको पता है पाकिस्तान में हवावे के फ़ोन्स हैं, डिफरेंट किस्म की हमारी इंफॉर्मेशन डिवाइसेस हैं, ZTE भी शामिल है, तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं टेलीकम्युनिकेशन में। स्ट्रेंथिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्टडी इन चाइना। बहुत से पाकिस्तानी तलबा चीन में तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कॉलरशिप्स एंड जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स। Confucius Institutes promotes Chinese language and culture. Media and cultural exchange increased, strengthened people-to-people relations. देखिए, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो है जो चीनी ज़बान सिखाने के लिए वहाँ पे पाकिस्तानी तलबा को ख़ास तौर पर गाइडलाइन देते हैं। सकाफती मेल जोल भी शामिल है। अवामी सतह पर ताल्लुकात मजबूत हुए। हेल्थ सेक्टर कॉपरेशन, अभी हेल्थ के मैदान में, सेहत के मैदान में चाइना ने हमारी क्या सपोर्ट की है। चाइना सपोर्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, प्रोवाइडेड वैक्सीन। उन्होंने हमें कोविड-19 में जो कि बड़ा क्रिटिकल एक सिचुएशन थी पाकिस्तान में, हमें वैक्सीन प्रोवाइड की गई, मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्निकल एक्सपर्टीज, कोलैबोरेशन इन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रेंथेंड पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी। फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, चाइना ने हमारी फाइनेंशियल हेल्प भी की है। आपको पता है हमारा बहुत ज़्यादा एक उनके साथ तावन है। चाइना प्रोवाइड्स लोन्स, हमें कर्जे देता है, ग्रांट्स, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। चाइना बैंक्स आर चाइनीज बैंक्स आर एक्टिव इन पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनहेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नेक्स्ट, फ्यूचर की प्रोजेक्ट्स जो आने वाले वक्त में जो चाइना के साथ हमारे मजीद जो है डेवलपमेंट होगी, इसमें इसमें से मेन लाइन 1 रेलवे प्रोजेक्ट, इसे ML1 भी कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पाकिस्तान मेन रेलवे लाइन, जो हमारी मेजर रेलवे लाइन है ML1, उसको मजीद डेवलप करना और मॉडर्नाइज करना। इम्प्रूव स्पीड, सेफ्टी एंड कार्गो कैपेसिटी, ट्रेन की स्पीड, उसकी सेफ्टी और कार्गो कैपेसिटी को बढ़ाना। स्ट्रेंथन नेशनल कनेक्टिविटी।
कौमी राब्ता इससे मजबूत है। अच्छा, ग्वादर स्मार्ट सिटी मास्टर प्लान, डेवलपमेंट ऑफ ग्वादर एज ए फुटुस्टिक ट्रेड सिटी, एडवांस्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न हाउस, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। ग्वादर सिटी का मनसूबा इसमें चल रहा है चाइना के साथ, जदीद शहरी सहूलियात इसमें शामिल हैं, जिसमें कहते हैं एडवांस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और मुस्तकबिल का ये तजारती शहर होगा इंशाल्लाह जो ग्वादर है। कोहाला एंड आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसमें नंबर नेक्स्ट करना जी, कोहाला एंड आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फोकस ऑन क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोहाला और आज़ाद पतन पन बिजली हाइड्रो पावर का मतलब होता है वो बिजली जो पानी से बनती है, उसके मंसूबे हैं साफ और काबिल तजदीद तवानाई का हसूल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पायदार तरक्की। अभी कंक्लूजन की तरफ आते हैं, जो समरी होती है पूरे लेक्चर की। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस आर डीप, मल्टी डायमेंशनल एंड स्ट्रेटजिक। Cooperation spans the economy, defense, energy, and culture. CPEC is transforming Pakistan's development path. China remains Pakistan's most trusted partner, जो हमने already पढ़ा है. Future projects promise long-term growth and stability. पाकिस्तान चीन ताल्लुकात मजबूत और देरपा है, दुनिया में एग्जाम्पल दी जाती है। चाइना जो हमारा बैकबोन है, सी पैक है, पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है, शराकतदारी मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत हो सकती है। पाकिस्तान की माशी और दफाई तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन हो रही है। अभी इसी टॉपिक में से जो SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs और इसमें मैंने बनाए हैं, इनका आंसर मौजूद है, जो मैंने आपको प्रोवाइड भी कर चुका हूँ मैं आपको। देखते हैं ये इस जो है वो स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव SLO के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा कौन कौन से MCQs इसमें बने हैं। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस आर डिस्क्राइब्ड एज, मैं ये जहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं A B C and D, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि हाईलाइटेड यहाँ पे आंसर को बोलूँगा ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। ऑल विद स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस आर डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात को क्या कहा जाता है? ऑल विद स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, सदाबहार। CPEC is part of Belt and Road Initiative. Total estimated value of CPEC is, जैसे मैंने बताया था, 62 बिलियन, तो यहाँ पे लिखा हुआ ओवर 62 बिलियन। ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान। ML1 रेफर्स टू रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। जब भी ML1 का जिक्र आए तो उसका मतलब है कि रेलवे को मॉडर्नाइज करना। नेक्स्ट आ जाता है JF-70 थंडर इज रिलेटेड टू डिफेंस कॉपरेशन, क्योंकि जो JF-70 थंडर की हमारी प्रोडक्शन है वो चाइना के साथ वो डिफेंस कॉपरेशन में आ जाती है। पराक्रम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना। पराक्रम हाईवे जो चाइना और पाकिस्तान को मिलाती है। चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज इन पाकिस्तान इंक्लूड, जैसे मैंने बताया था, हवावे एंड ZTE। चश्मा एंड K2 K3 प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी। SCGs आर established टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये MCQs थे। अभी डियर स्टूडेंट देखें शॉर्ट क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको सबसे मज़े की बात है कि मैंने आपकी आसानी के लिए इसमें जो इनके आंसर भी साथ दे दिए हुए हैं। ठीक है जी। व्हाट इज CPEC? पार्ट ऑफ चाइनाज BRI। CPEC जो चाइना की BRI का हिस्सा है। ओवर 62 बिलियन प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ी इस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी फोकस इनहेंसेस कनेक्टिविटी, बैकबोन ऑफ पाकिस्तान रिलेशन, वही चीज़ें जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। ओके, मेजर एनर्जी प्रोजेक्ट्स अंडर CPEC जो बताया, साइवाल कोल पावर, कैरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हब कोल पावर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। वाई इज ग्वादर इम्पोर्टेंट? वही जो डीप सी पोर्ट है, मैंने बताया था, शॉर्ट क्वेश्चन बना उससे। CPEC हब, रीजनल ट्रेड सेंटर, फ्री जोन डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ JF-70 थंडर? यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ JF-70 थंडर फाइटर जेट जॉइंटली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट? लेकिन जो JF का वर्ड मतलब है, इसी सवाल के अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है। JF स्टैंड फॉर जॉइंट फाइटर। अंडरस्टैंड? जब भी आपको ये अगर क्वेश्चन नहीं भी आता, जहाँ JF का वर्ड जो है, अगर आपको थोड़ा सा इस पे गौर करें तो JF स्टैंड्स फॉर जॉइंट फाइटर जेट। ठीक है, इसको पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ही बनाया हुआ है। ठीक है, जॉइंट डेवलप्ड एयरक्राफ्ट इनहेंसेस एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ओके, स्ट्रेंथ डिफेंस टाइज, कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर जेट। ये कम लागत पे बनने वाला जो है वो एक लड़ाका हथियारा है, फाइटर जेट है। दुनिया के मुकाबले बहुत कम कीमत, बहुत रिलायबल, बड़ी एडवांस है जी।
अभी पाक इंडिया जो जंग हुई थी 2025 में, उसमें इसने हिस्सा लिया, इसके साथ जो चाइनीज़ फाइटर जेट जे-10C, और इंडिया को तिगनी का नाच नचा दिया। और इनके 5 जो हैं 6 ट्रंप तो 7 भी कहता है। वो रोज़ाना एक जो पाकिस्तान ने हथियारे उगराए, वो रोज़ाना उनमें से एक में इज़ाफ़ा वो कर देता है, वो 7-8 कह रहा है। लेकिन हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने तकरीबन इंक्लूडिंग 4 फाइल और 6 फाइटर जेट जो गिराए हैं। जो फाइटर जेट हमारा, इसके अलावा ये जे-700 है जिसने एस-400 को भी तबाह किया, ये वही फाइटर जेट है। मेंशन फ्यूचर पाक चाइना प्रोजेक्ट्स, ML1 रेलवे प्रोजेक्ट, गवादर स्मार्ट सिटी, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आज़ाद पदन डैम, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। ओके, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। उम्मीद है आपको लेक्चर आपने सुना होगा और इस पे गौर किया होगा। मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वाया व्हाट्सएप आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।